लंबे समय से कुशवाहा पंचमहल के माध्यम से कुशवाहा समाज पूरे दानापुर के इस पूरे इलाके से जुटकर एक साथ अपने गौरवशाली इतिहास को याद करता है। बड़ा ही दुख का विषय रहा, पिछले दिनों इस इलाके के एक होनहार साथी को हम लोगों ने खोया। दीपक मेहता जी की हत्या के बाद स्वाभाविक तौर पर इस इलाके में शोक की लहर इस पूरे इलाके में हुआ। चिंता का विषय भी था, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पूरे दानापुर नगर परिषद के एक एक मतदाता को। दीपक जी के शहादत को याद करते हुए शिल्पी कुमारी जी को दानापुर का नगर का अध्यक्ष चुना, इसके लिए मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूं। दीपक मेहता अमर रहे, दीपक मेहता अमर रहे। बहुत ही चिंता का विषय रहा था और आज भी एक चिंता का विषय भी और है। अभी तो लगभग अपराधी पकड़े गए हैं और चुनना भी है। मैं तो लोगों को कहता हूं लड़ना पड़ेगा और कुछ लोगों को मरना भी पड़ेगा। हमारा इतिहास इतना बड़ा रहा है कि आज जो अखंड भारत का सपना इस देश में देखा जाता है, वो भी 2000 वर्ष पहले हमारे ही पूर्वज सम्राट अशोक ने देखा था। और जितना बड़ा भारत आज देखते हैं, इससे 3 गुना बड़ा भारत इस देश में सम्राट अशोक ने बनाने का काम किया। और आज हम लोग उद्घोष कर रहे थे प्रभु श्री राम का। इसी तरह टेंट में पिछले 450 वर्षों से प्रभु श्री राम इंतजार कर रहे थे कोई भगत आए हमको भी टेंट से निकाले। हमारे पूर्वज, क्योंकि हम अपने आप को मानते हैं लवकुश समाज, और लवकुश समाज 450 वर्षों से इंतजार कर रहा था कि प्रभु श्री राम फिर से भव्य राम मंदिर में स्थापित हो, और वो कल वो दिन आने वाला था। लेकिन चिंता है कि अपराधी आज भी सड़क पर है, जेल में बंद है। मैं तो स्पष्ट तौर पर मानने वाला हूं, 3 तरह के अपराध को कभी भी क्षम नहीं किया जा सकता है। आज जो स्थिति है, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। इतने प्रयास करने के बाद अपराधी पकड़ा रहे हैं, तो सजा दिलाने में कितना समय लगेगा आप सोचिए। इसलिए अपराधी तो 3 तरह के अपराधी को मैंने चिन्हित किया साथ। वैसे ये पॉलिटिकल मंच नहीं है, राजनीतिक सभी दल के साथी यहाँ पर है, लेकिन अपराधी किसी पार्टी का नहीं होता है, किसी धर्म का नहीं होता है, किसी वर्ग का नहीं होता। चाहे वो बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, जमीन माफिया हो, यदि सर जमीन पर है तो उसको हर हालत में इस जमीन को छोड़ना पड़ेगा, या तो उसको नेपाल भागना होगा, और नहीं तो गया में पिंडदान का व्यवस्था है, वहां पिंडदान का शुरुआत करना पड़ेगा था। अपराधी किसी का नहीं है। प्रभु श्री राम को भी रावण जैसे असुर की हत्या करनी पड़ी थी। इसलिए आज साथियों मैं ही आग्रह करूंगा, आप पढ़ाएं बच्चों को, मुख्य धारा में लाएं। हमारे बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं, समाज को समृद्धि के लिए लाएं। और सबका साथ, सबके विकास की चिंता जब होती है जब हमारा कोई गरीब साथी हमसे छूट रहा। हम कुशवाहा पंचमहल के माध्यम से जरूर आग्रह करना चाहते हैं, हम लोगों से भी सहयोग लीजिए, आप लोग भी सहयोग कीजिए। जो इस पूरे दानापुर के इलाके में जो गरीब बच्चे हैं,
जो मेधावी हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, खबर निकाल दीजिए। समाज के मुख्य धारा में खड़ा होना चाहते हैं, उनको जरूर लाकर कहीं कम से कम 100 बच्चे टारगेट कीजिए। दानापुर में 100 कुशवाहा का बच्चा पढ़कर आगे बढ़े, क्योंकि यही एक रास्ता है, शॉर्टेस्ट वे टू बिकम अ रिच मैन, आसान रास्ते से अमीर बनने का। कोई माफियागिरी करने से नहीं अमीर हो सकता है, बता देते हैं। उसके लिए तो रास्ता अलग है, उसको या तो जेल जाना पड़ेगा या परलोक जाना पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता। लेकिन यदि एक बार आपके जीवन में ज्ञान अर्जन आपने कर लिया, हो गए रहे थे, आपकी समृद्धि का रास्ता खुलेगा, आप समृद्ध होंगे, अपने समाज को भी आगे ला सकते हैं। इसलिए कुशवाहा समाज के लोगों से आग्रह निवेदन करता हूं। लोहिया जी क्या कहते थे, अंग्रेज क्या कहते थे, छोड़ दीजिएगा। लोग कहते थे, एक समाज के बारे में कहते थे कि वो अल्लड़ है, गुंडा है। दूसरे समाज के बारे में कहते थे हम ही लव कुश में से दोनों में। लव कुश के एक समाज को कहते थे कंजूस है और एक को कहते थे शरीफ है, घर में बैठा रहता, दुखा रहता। लेकिन एकदम बेफिक्र रहिए, अब हम लोग रोड पर ही दिखने वाले हैं और ये समाज पूरी तरह मुख्य धारा में खड़ा होगा। इसलिए साथियों, मैं समाज के लोगों से यही आग्रह और निवेदन करूंगा कि कुशवाहा समाज पंचमहल पंचायत के माध्यम से इस समाज को समृद्धि के लिए ले जाए और राजनीतिक तौर